पीरपैंती प्रखंड के पीरपैंती पंचायत में ग्राम कचहरी में चल रही मामलों को लेकर एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें सरपंच सवाना खातून के पति शेख यकीन के द्वारा चलाया जा रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर उप सरपंच यासिर खान उर्फ गुड्डू ने जानकारी दी है कि मेरे ग्राम पंचायत में काफ़ी फौजदारी और दीवानी केस मामला अपने प्रखंड में से ज़्यादा पीरपैंती पंचायत में होती है। वहीं सबसे पहले फौजदारी की मामला की निपटारा पहले की जाती है, उसके बाद कर्म संख्या के आधार पर दीवानगी मामला पर गहन अध्ययन के निपटारा की जाती है। सरपंच सवाना खातून ने बताई कि 24 दिसंबर दिन शनिवार को ग्राम कचहरी में 10 बजे उपस्थित थी। कुछ समय रहने के बाद मुझे किसी वजह से बेबस होकर जाना पड़ा था, तो मैं उप सरपंच को मामला सौंपकर घर चली गई। तो मेरे पति उसके बाद कार्यालय में सहायता के लिए वहां पहुंचे थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई सरकारी कर्मचारी तो नियुक्त नहीं किया गया है जो सहयोग कर सके। वही सहयोग के तौर पर उपस्थित रह जाते हैं और किसी प्रकार की विशेष मामला नहीं है। अपने स्वार्थ को लेकर ये सब सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर वायरल किया गया है। गलत और अफवाह फैलाने का षड्यंत्र यहाँ के कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा किया जा रहा है। अपना परिचय दीजिए। सवाना खातून, सरपंच ग्राम कचहरी पीरपैंती बाजार। आपके जो 24 तारीख को वीडियो वायरल हुई थी, इसमें आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पति ग्राम कचहरी चलाते हैं, जजमेंट भी वही देते हैं। इसके बारे में बोलिए, क्या आप उस दिन नहीं थी यहाँ पे? जी हम थे, 10 बजे आए, फिर दरवाज़ा खोल के हम चले गए। मुझे सर्वभ्रम हो गई थी, मासी से हो गए थे, इसलिए हम घर चले गए। तो इसके पहले जैसे उस दिन चले गए, उस दिन समस्या आपके साथ हुई तो आप चले गए, उसके पहले भी ऐसे करते थे कि आते थे दरवाज़ा खोल के फिर चले जाते? नहीं, रहते थे हम। अब खुद यहाँ रहते हैं? हाँ, खुद रहते थे। पब्लिक का जो भी जजमेंट है? हाँ, हम सब केस वगैरह देखते थे, सब कुछ समझाते, फिर हम दरवाज़ा लगा के 3 बजे ना चले गए। फिर जो विवाद हुए थे उसके बाद फिर आप आए थे? हाँ जी, आए थे। उसके बाद आप फिर कितना देर रहे? 1 घंटा रहे, ब्राह्मण करके दरवाज़ा से ही चले गए। वो मामला क्या था जो इतना हंगामा हो गया? केस था जमीन जगह के विषय में केस था। सरपंच को देखने कहे, उप सरपंच देख रहा था, हम चले गए, उसका नंबर आया नहीं था। वो एक हटा से जैसे ग्रुप में है 10 लेडीज ने रहती है जुटी हुई, वही ग्रुप वाले का देख रहा था उप सरपंच। जब तक वो अचानक घर घुस गया, ऑफिस कचहरी घुस के बोलने लगा, पहले मुझे देखो, तुम खाली दौड़ाता है। वही बोला क्या कि आरोप लगाया जाता है कि आपके ग्राम कचहरी में 500 रुपये की वसूली की जाती है। ये कहा गलत बात है, गलत बात है। गलत बात है। तो इसमें कितना कौन बोला आपको? वीडियो जो वायरल हुई है उसमें आप भी देखे होंगे। गलत बात है, अफवाह उड़ाया गया है। तो कहा जाता है मोटा रकम लेकर के लोग जजमेंट दिया जाता है यहाँ पे। ये कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो वायरल जो हुई है इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, गलत है या फिर सही है? ये गलत है। आप आने वाले से समय शनिवार को जो कोर्ट लगती है, तो फिर आप अपने से हम चलाएंगे। इसके पहले भी आप अपने से चला रहे थे? जी। अपना परिचय देंगे। मैं मोहम्मद यासिर खान उर्फ गुड्डू, ग्राम कचहरी पीरपैंती के उप सरपंच। 24/12/2022 को ग्राम कचहरी पर शनिवार को हम लोग लगाते हैं, जिसमें कि आपकी जो शनिवार था वो 24/12 का पड़ा था। इनके पहले सरपंच साहिबा आई और लेडीज है, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया, जिनके कारण वो बोला कि सरपंच साहब आप देख लीजिए, केस का सुनवाई कर लीजिएगा। और हम घर जाते तो निकल गए 2 या 3 मिनट पहले, जिसका फ़ोटो भी मेरे पास है। हम भी
शायद कोई ग्रुप में चला था, उसमें शेयर कर दिए। उनके बाद हम लोग जो केस को देख रहे थे, ऐसे भी ग्राम कचहरी में जितना भी मामला है, सरपंच साहिबा फौजदारी देखती है, दीवानी संबंधित केस टोटल हम देखते हैं, ज़मीन संबंधित जितना, और जजमेंट जो भी निकलता है ग्राम कचहरी से उसमें केवल सरपंच साहिबा का सिग्नेचर नहीं होता। भलो ग्रामीण मानता हो कि सरपंच हो, उसमें सरपंच प्लस पंच, उप सरपंच, न्याय मित्र, एक टीम होती है न्यायपीठ की जो 5 सदस्य का होना जरूरी है। इसमें यह पकड़ नहीं होना चाहिए वो नहीं है, ये नहीं है। किसी कारणवश अगर सरपंच साहिबा चली, उसके चलते हम ग्रामीण का कार्य को बाधा नहीं करें, जिसके कारण सभी ग्राम कचहरी से मेरे यहाँ सबसे ज़्यादा लोड है। प्रत्येक शनिवार को मैक्सिमम कैसों भी केस देखते हैं, 10-15। अब तक में 60 केस मेरा डिस्पोजल हो चुका, 70-80 केस दीवानी प्लस फौजदारी से है, जो कि पर महीना रिपोर्ट देते हैं। अच्छा रिजल्ट पीरपैंती ग्राम कचहरी का है। 24 को जब सुनवाई कर रहे थे उस समय दीवानी के साथ साथ फौजदारी, हम लोग फौजदारी पहले निकालते हैं इसलिए कि छोटा छोटा मैटर होता है गांव का, समाज का, एक दूसरे से मार झगड़ा गाली गलौज, तो जल्दी से निपटा करके साइड करते हैं। और ज़मीन संबंधित में अध्ययन करना पड़ता है, गहन करना पड़ता है, क्या पेपर है, क्या जांच है, क्या चीज़ है। जब हम फौजदारी केस देख रहे थे, अचानक जो जावेद अख्तर नाम है, जावेद अख्तर, पिता शेख भट्टो, वो एक आवेदन लिखित 17/11 को कचहरी में दिया था, जमीन संबंधित दीवानी केस। उसका केस नंबर है 10/22 केस नंबर। वो आवेदन दिया, उनका भी ग्राम कचहरी में बयान लिए, प्रतिवादी को भी बुलाया गया, प्रतिवादी से भी बयान लिए। प्रतिवादी को भी कहते हैं ज़मीन का कागजात आप प्रस्तुत करें, वो भी प्रस्तुत नहीं कर रहा है। अब वादी जो केस किया जावेद अख्तर, उसको भी कहते हैं कि आप कोई पेपर, आपका अगर वंश का ज़मीन है तो आप रसीद खतियान दीजिए। वो दोनों पार्टी में कोई देने को तैयार नहीं है। प्रतिवादी टाइम मांगा कि 15 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको कागज़ कचहरी में उपलब्ध करा देंगे। इतने में उधर से जावेद अख्तर का ये केस मेरे यहाँ था। उसके बाद फौजदारी केस को देख रहे थे, अचानक आया, वीडियो करने लगा। हमने 2 से 4 या 5 मिनट छोड़ दिए वीडियो करने, क्योंकि हम लोग कोई लीगल करते नहीं। समाज भी जानता और अगल बगल भी जानता है कि हम किस लायक के आदमी हैं। रात हो भोर हो खटने में, केवल ग्राम कचहरी में बैठने से समाज को हम सही पूर्ण रूप से जनप्रतिनिधि का फायदा नहीं दे सकते, जब तक जमीन पर भी उतरना पड़ता है, रात हो भोर हो। इस एक साथिया ग्रुप है जिसमें 1400 रुपया ब्याज का शॉर्टेज मार दिया। पार्टी वगैरह सब उन लोग का जो ग्रुप में मेम्बरान होता है, मेंबर लोग, उन लोग जमा नहीं किया था। उसी का हम लोग देख रहे थे कि आप लोग 11,1100 रुपया करके आप 11,1100 करके 13 आदमी भर दीजिए, क्योंकि आप लोग ब्याज कम वसूली किए। वो इतने बीच जावेद अख्तर आकर के कैमरा वैमरा करने लगा और बोलने लगा कि आप कौन होते हैं कुर्सी पर बैठना, आप कौन है, कड़क करके आवाज़ काम करने में बाधा, तो मेरा केस का सुनवाई नहीं हुआ, जजमेंट दीजिए। तो दोनों जब दस्तावेज है मेरे मुताबिक, ग्राम कचहरी के मुताबिक, कानून के मुताबिक, न्याय के मुताबिक, जब तक पेपर दस्तावेज नहीं लगाया तब तक हम उनको क्या जजमेंट दें। कि वो जजमेंट क्या मांग रहे थे, क्या है जजमेंट मांग रहा था कि मेरे पक्ष में लिख करके दीजिए, और नहीं तो हम हल्ला करेंगे कि 10,000 मांगता है, 5,000 मांगता है सरपंच साहब। हम बोले 10,000 मांगता है कि 5,000 मांगता है कि 100 मांगता है, उस सचिव का मैटर है, उससे समझिए, पैसा का लेन देन हमसे कोई मतलब नहीं। केस आया है, आप बाहर बैठिए, आपका जब नंबर आएगा तब बुला लेंगे। आपसे जो पहले आया पहले उनका देखेंगे। आपको वीडियो करना है वीडियो कीजिए, कैमरा करना है कैमरा कीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। आपके संज्ञान में उसका पेपर आया हुआ है जी। तो बताइए क्या मामला है, क्या उसका हकीकत है, या फिर वो प्रूफ दे रहे हैं या फिर नहीं दे रहे हैं। हाँ, उनका एक खतियान है उनके वंशजों का, जिसमें कि टोटल जमीन लगभग 2 एकड़ कुछ जमीन है, ठीक है। जिसको खतियान भी साफ साफ दिखाई नहीं देता, खतियान को भी बोले जोरे सही करा के ला दिए। 2 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन इसका दिखाता है खतियान में, जो कि साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। उनको खतियान का फोटो कापी चेंज करने का वो भी नहीं किया। और हम बोले अगर आपका पैतृक संपत्ति है तो कितना केवाला किया जमीन, अगर आपका कितना। इसमें बोला हम लोग का 3 परिवार आता। जब तीनों परिवार का एक एक वर्ग पूछा गया तो सब में जमीन बेचता चला गया, ठीक है। तीनों पैसे बेच, हाँ, 96 डिसमिल मतलब जमीन कुछ बचता नहीं है उस खतियान के मुताबिक, जहाँ तक हम जांच पड़ताल किए और देखे। लेकिन वहाँ पर प्लॉट पर जाने के बाद 1 से 1.25 बीघा जमीन बचा हुआ है। तो बचा हुआ जमीन किनका है, जब तक पेपर नहीं देगा तो जानेंगे नहीं कि है किनका। उस जमीन चाहे तो
जो केवाला लिया होगा इनके पूर्वजों से, हो सकता है पोजीशन में वो कम पकड़ा हो, या जहाँ ये जमीन है उसके बगल में एक मौजा, ये मानिकपुर का मामला, बगल में पीरपैती मौजा सटा हुआ, हो सकता है उस मौजा का जमीन इस मौजा में आया हो। जब तक हम कर्मचारी से अध्ययन नहीं कर ले, गहन नहीं कर ले कि किसको केवाला बेचा, कब बेचा, किसके पास बेचा, कितना बेचा, केवल मुंह से लिखाने से नहीं होगा। हम मुंह से लिखा दिए कि हम फलना को बीघा बेचा है, 2.5 बीघा बेचा है, 3.5 बीघा बेचा, उस सब केवाला को भी लाने कहते ना, तो केवाला ला के देता, सीधा रोड चलते कहता जजमेंट दो, घर में खाना खा रहे हैं आगे बढ़ता कहता तो हम जजमेंट दें क्या। इसी क्रम में उस दिन आया, धमकी उमकी देने लगा, और जो वीडियो वायरल है उसमें देख भी रहे हैं कि गलती किनका है। इसके बाद हम तुरंत थाना प्रभारी को खबर किए कि ग्राम कचहरी में आकर के अवैध भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। सर थाना से भेजे स्टाफ को भी, जब तक मैं ही हाथ जोड़ के मेरा भाग गए। भागने के बाद थाना प्रभारी फिर उनको घर पर गया, पकड़ धकड़ करना स्टार्ट किया। गांव के ग्रामीण कुछ बुजुर्ग है जो से हम बाप दाखिल हम लोग मानते, जिस जो बड़ा है वो हम लोग को बोलने लगे कि जो आप सरपंच चुनाए हैं, कहाँ से, बस्ती से चुनाए हैं, हम लोग चुने हैं, चलो कोई गलती कर दिया तो आप उनको प्लेसमेंट सयाम मत दीजिए। उन लोगों के कहने पर हम थाना प्रभारी को बोले कि सर छोड़ दीजिए, हम केस करना नहीं चाहते। अगर वो जमीन जैसे बता रहे हैं कि वहाँ पे खाली है, तो खाली है तो बिहार सरकार के होनी चाहिए, या तो जिसकी भी, तो आप उस पर क्या आप गहन करेंगे, क्या उस पर आप जितना बयान आया है प्रतिवादी द्वारा और वादी द्वारा, जिनको जिनको केवाला बेचा, वादी और प्रतिवादी, सबको नोटिस करेंगे, सबको नोटिस करके देखेंगे वो कितना जमीन केवाला लिया है, और उसके बाद स्पोर्ट पर जाके उसको नपाई करेंगे कि कितना बचा हुआ। अगर वो लोग केवाला से भरता है जमीन तो तब तो ठीक है, घटता है जमीन तो देखे जाएंगे, तो इसी को मेकअप करेंगे, जो बचा हुआ वही दे करके, या फिर बगल मोजा को नपाएंगे कि बगल मोजा कहाँ मांगता है, क्योंकि वो दोनों बॉर्डर है, दोनों बॉर्डर, इसलिए जमीन को पैमाइश करना अभी दिक्कत है, जब तक पूर्ण दस्तावेज नहीं मिल जाए। अपना परिचय देंगे। जी, मैं सरपंच पति शेख यकीन। आप पे आरोप लगाया गया था, कल वीडियो वायरल जो हुई थी, कि आप खुद से यहाँ पे डिसीजन फैसला लेते हैं, क्या ये सही है गलत है? नहीं, ये सरपंच साहिबा और उप सरपंच सचिव लेते हैं। कल मेरी वाइफ जो सरपंच साहिबा है उसका तबीयत खराब हो गया था, वो आई थी, ठीक 2 मिनट पहले वो जा चुकी थी, जिसके कारण मैं कुछ फाइल वगैरह निकाल रहा था गोदरेज से, और फिर मैं उसी जगह पे बैठ गया।